दोस्तों आप सभी के लिए एक अपडेट है कि आर्मी स्कूल की तरफ से पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसका एग्ज़ाम जो है AWES की तरफ से करवाया जाता है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। AWES की तरफ से हर साल नोटिफिकेशन जारी होता है। इसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और जो भी स्कोर कार्ड होगा उसके बाद जो भी भर्तियां अलग अलग आर्मी स्कूलों से आएंगी उसमें आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस कंप्लीट डिटेल से दे रहा हूं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, आवेदन कैसे करना है, एग्ज़ाम डेट कब है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। उसके बाद कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना। अक्सर लोग ये करते हैं कि वीडियो पूरा नहीं देखेंगे और पहले ही क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कर देंगे तो मुझे लगता है कोई डाउट रहेगा ही नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन की ओर ले चलता हूँ आपको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि शिक्षक भर्ती की कोई भी अपडेट चाहते हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके सामने नोटिफिकेशन है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट यानी OST सितंबर 2025। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल यानी APS आर लोकेटेड इन वेरियस कंटोनमेंट्स एंड मिलिट्री स्टेशंस अक्रॉस इंडिया। दीज स्कूल्स आर एडमिनिस्टर्ड एंड मैनेज्ड बाय लोकल अथॉरिटी and are affiliated to CBSE. List of these schools is placed in Appendix A। यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो आर्मी स्कूल फैले हुए हैं और इन्हीं स्कूलों में ये आपकी भर्तियां कराई जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा। अगर आप ये टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। उस स्कोर कार्ड के बिहाफ पर आप विभिन्न भर्तियों में आवेदन कर पाएंगे। अब इस टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ये 20 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 और 22 सितंबर 2025 और 23 सितंबर 2025 ये 4 डेट में कराया जाएगा। ये डेट पहले से रिजर्व कर दी गई हैं। इन्हीं डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पर आप टेस्ट में शामिल हो पाएंगे और आगे की प्रक्रिया में यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि ये टेस्ट होता है, हर साल आता है। तो जो लोग पहले से इस टेस्ट को क्वालिफाई किए हुए हैं लेकिन वहाँ पर अगर मार्क्स कम है तो इस टेस्ट में शामिल होकर के अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी स्कोर कार्ड धारक भी इसमें आवेदन कर सकते हैं ज़्यादा मार्क्स के लिए। ठीक है, जो लोग अभी तक कभी भी आवेदन नहीं किए हैं वो लोग फ्रेश कैंडिडेट हैं तो वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर 3 कैटेगरी हैं, PRT, TGT और PGT। किसी भी कैटेगरी में आप आवेदन कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ, सपोज करो पिछले साल आपने TGT के लिए आवेदन किया था और TGT का स्कोर कार्ड आपके पास है और इस साल आप PGT देना चाहते हैं तो भी आप इसमें दे सकते हैं। अब आर्मी स्कूलों में चयन कैसे होगा इसके बारे में यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल होना होगा। यानी जो ये नोटिफिकेशन आपका है इसीलिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो अलग अलग आर्मी स्कूलों से वैकेंसीज निकलेंगी। उन वैकेंसीज में आप आवेदन करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद वहाँ पर जो है आपसे इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगा। यानी इंटरव्यू होगा एक तरीके से, ये आपका वहाँ पर टीचिंग स्किल्स भी देखी जाएंगी। यानी एक तरीके से डेमो टाइप में लिया जाएगा। डेमो सब कुछ होने के बाद फिर वहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो वहाँ पर आपको फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये पूरा यहाँ पर प्रोसेस रहेगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों का दिया गया है, PGT, TGT, PRT। सबसे पहली बात, तीनों के लिए ग्रेजुएशन होना मस्ट है। ठीक है, और कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। मैं आपको अलग अलग भी बता दूंगा, यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं आपको। PRT के लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है,
और 2 साल का डीएलएड कोर्स या 4 वर्षीय जो बीएलएड कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स के साथ। ठीक है। टीजीटी के लिए भी सेम यही है, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ, और टीजीटी के लिए बीएड चाहिए। डीएलएड वाले टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है, बीएड में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हैं अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए और बीएड में 50% मार्क्स होना चाहिए। तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके यहाँ पर 5 साल की जो है छूट मिल जाएगी। सॉरी 5 साल नहीं, 5% की, यानी उनके लिए 50 की जगह 45% लगेगा। एक चीज़ यहाँ पर और भी हाईलाइट करके दी गई है, अगर कोई ऐसा छात्र जिसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है और उस छात्र ने पीजी किया हुआ है लेकिन पीजी में 50% मार्क्स हैं तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर है, अगर आप टीजीटी में आवेदन करना चाह रहे हैं तो टीजीटी के लिए यहाँ पर सीटेड पेपर 2 कंपलसरी है। अगर आप पीआरटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पीआरटी के लिए सीटेड का जो लेवल फर्स्ट होता है 1 to 5 वाला वो आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। बाकी डिटेल्ड क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज भी दिया गया है, मैं आपको उसको भी बताऊंगा अभी, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब यहाँ पर देखिए ऐसे कैंडिडेट जो आर्मी स्कूलों में हैं या उनके स्पाउस हैं, आर्मी स्पाउसेस वगैरह हैं, ठीक है, उनके लिए एज क्राइटेरिया यहाँ पर काफ़ी रिलैक्स किया गया है। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि आर्मी स्पाउस नहीं है, वो अदर देन आर्मी स्पाउस, उनके लिए अलग क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को आपको एज को फॉलो करना पड़ेगा। नॉर्मली यहाँ पर आवेदन करने के लिए जो एज है वो मैक्सिमम 40 ईयर्स है। ठीक है, लेकिन जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनको यहाँ पर काफ़ी छूट मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 20 और 21 ये मेन डेट हैं, लेकिन रिजर्व के लिए 22 और 23 सितंबर भी रखा गया है। ऑनलाइन आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर इसके ऑल ओवर इंडिया है। बाकी एग्ज़ाम की एक पूरी लिस्ट अपेंडिक्स ए में दी गई है, मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ उसको भी। जो आपका एग्ज़ाम होगा ये 200 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन फॉर पीआरटी एंड 1 क्वेश्चन फॉर ईच सब्जेक्ट पीजीटी एज वेल एज टीजीटी, यानी एक पेपर आपका पीआरटी के लिए होगा और एक पेपर टीजीटी या पीजीटी के लिए होगा। सपोज करो आपने टीजीटी या पीजीटी किसी के लिए आवेदन किया है, उसमें 2 पेपर होंगे, तो आपका पहला पेपर केवल क्वालिफाई हो जाता है लेकिन दूसरा पेपर क्वालिफाई नहीं होता है, तो आप पीआरटी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। टीजीटी या पीजीटी के लिए जो दूसरा पेपर होता है उसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट अब में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन पीआरटी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। परीक्षा में आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, जिसको भी आपको ध्यान में रखना है। जो आपका स्कोर कार्ड होगा वह वेबसाइट पर 31 मार्च 2026 तक अवेलेबल रहेगा। ठीक है, डुप्लीकेट स्कोर कार्ड आपको लेना है तो इसके लिए 250 रुपये का आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो डेट है वो देख लीजिए, 5 जून से लेकर के आप 16 अगस्त 2025 तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी फॉर्म भरने के लिए काफ़ी समय दे दिया गया, लगभग 2-2.5 महीने का समय आपको दिया गया। इस बीच कभी भी यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फीस के लिए यहाँ पर बोला गया 385 रुपये आपको फीस पेड करनी होगी, जो कि यहाँ पर ऑनलाइन मोड में आप पेड कर सकते हैं। बाकी कंप्लीट जो आपकी आवेदन की तिथियाँ हैं, बाकी सारी डेट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। 5 जून से 16 अगस्त तक यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म में संशोधन 22 अगस्त से 24 अगस्त से कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके 8 सितंबर 2025 को आ जाएंगे। 20 और 21 को एग्ज़ाम होगा आपका। रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा 8 अक्टूबर 2025 को। अगर आप विद्यालयों की लिस्ट देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए अलग अलग क्लस्टर में अलग अलग यहाँ पर पूरी स्कूल की KVS की लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो ये सारी स्कूल की लिस्ट दी गई, बहुत सारे इनके विद्यालय हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो किन किन सब्जेक्ट की भर्तियाँ यहाँ पर होंगी, तो इसमें पीजीटी के सभी सब्जेक्ट दिए गए। देखिए जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 19 सब्जेक्ट पीजीटी लेवल के हैं। टीजीटी लेवल के मेन सारे सब्जेक्ट हैं और पीआरटी लेवल के तो यहाँ पर है ही। तो ये आपके सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन देखना चाहेंगे
कि इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो वो भी यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है। अगर आप पीजीटी इंग्लिश से आवेदन करना चाहते हो तो इंग्लिश में आपका पीजी होना चाहिए। अगर आप होम साइंस से आवेदन करना चाह रहे हो तो होम साइंस में आपका पीजी होना चाहिए। अगर आप पीजीटी फिजिक्स के लिए आवेदन करना चाहते हो तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से किसी भी एक में आपका पीजी होना चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया। इसी प्रकार से टीजीटी के लिए भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर नीचे मिल जाएगा आपको, ठीक है। टीजीटी के लिए देखिए सभी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया। जैसे सपोज करो आप टीजीटी एसएसटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इसमें से कोई भी आपका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस के लिए दिया गया है कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इसमें से कोई भी आपके 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी प्रकार सबका क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इससे आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से आप मिला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपका दिया गया पूरा परीक्षा पैटर्न, प्राइमरी लेवल के लिए परीक्षा पैटर्न है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो टीजीटी के लिए आपका ये परीक्षा पैटर्न है। अब परीक्षा में क्या क्या आएगा वो यहाँ पर मेंशन किया गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। टीजीटी का दिया गया 200 का नंबर का पेपर होगा। 4 सेक्शन आई थिंक यहाँ पर होंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 सेक्शन है, ए बी सी। तो सेक्शन ए जो होगा बेसिक जीके एंड करंट अफेयर का है। सेक्शन बी पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स का है। सेक्शन सी आपका एकेडमिक प्रोफिशिएंसी का है। तो यहाँ पर देखिए कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, किन किन टॉपिक से आएंगे, वो सारा कुछ यहाँ पर बाइफरकेट करके दिया गया है। तो इसी को आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा, ठीक है। ये आपके यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट दी गई, मैं आपको जूम कर दे रहा हूँ। तो आप इस एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। इन्हीं में से किसी एग्ज़ाम सेंटर को आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। परीक्षा पैटर्न को लेकर के, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के कहीं पर कोई डाउट है तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब आवेदन करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एक बार मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा दे रहा हूँ, www.awesindia.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, कई जगह दी गई है। तो इसी वेबसाइट पर जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। नोटिफिकेशन वगैरह, सिलेबस वगैरह भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारी सूचनाएं, पीडीएफ और न्यूज़ आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती है, जो भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई होती है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।